सही पारी भाइयों को उनके सौरभ भैया का एक बार फिर से बहुत बहुत नमस्कार और आप सबका स्वागत है अनुभव्य क्रिएशंस के एक और नए बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत और प्यारे से वीडियो में। ये चल रही है सीरीज़ बिजनेस की बात सौरभ भैया के साथ, जिसमें आपके सौरभ भैया आपको समझाते हैं कि स्क्रैच से बिजनेस कैसे बनाया जाता है। मैं बड़े बड़े दावे नहीं करता हूँ कि आपको अगला अडानी या अंबानी बना दूंगा, पर दोस्त इसका दावा करता हूँ कि आपको अगला लखपति तो ज़रूर बनाऊँगा। तो आज ये है एपिसोड नंबर 10, जिसमें हम बात करेंगे रोकड़े की। किसकी? पैसों की। दुकान चलाएं या बिजनेस बनाएं, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। दुकान चलाओगे तो ज़िंदगी भर माल बेचते रहोगे, बिजनेस बनाओगे तो प्रॉफिट भी आएगा, घर भी आएगा, गाड़ी भी आएगी और आपके हाथ में पैसा बचेगा भी। मुझे पता है कि आप में से कई जो दुकान चला रहे हैं उनके साथ बहुत बड़ी समस्या है। सेल तो कर रहे हैं लाखों में, पर पैसा नहीं बच रहा हज़ारों में भी। तो ये समस्या दूर करने आए हैं आपके सौरभ भैया। इस वीडियो में आप सीखने वाले हो पैसों का असली सिस्टम कैसे बनता है। ये कोई अकाउंट की क्लास नहीं होने वाली, मैं वो किताबी भाषा में सिखाऊंगा। आपको बताऊंगा एकदम ज़मीन से जुड़ी हुई हकीकत, ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें जो आप कल से ही अपने दुकान पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उसमें ये एपिसोड आपके लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी। ठीक है, सिर्फ पैसा घूमेगा नहीं, पैसे पे पूरा कंट्रोल आएगा। और जब पैसे पे कंट्रोल आता है ना, तो आपके बिजनेस पर कंट्रोल आता है। ठीक है, आज मैं आपको समझाऊंगा कि 1 रुपया कहाँ गया, कहाँ से आया। मुनाफे का मतलब सिर्फ बचत नहीं होती है। इसके बाद आप अपने दुकान में ऐसे सिस्टम्स बना पाओगे जिससे आपके पैसे का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होगा। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, और वो है पैसों के मास्टर बनो, दुकान के नौकर मत बनो। समझे? कैश का राजा वही होता है जिसको पता हो उसका पैसा कहाँ जा रहा है। खुद को हर रुपए के पीछे लगाओ जैसे पुलिस चोर के पीछे रहती है। एक डायरी लो, पेन लो, लिखो आज कितना रुपया आया, कितने रुपए खर्च किए। अगर आप एक छोटी 10 रुपये की चाय पी रहे हो तो वो भी लिखो। आपकी दुकान का बल्ब ख़राब हो गया, बल्ब मंगाया, उसको लिखो। कोई अगर एक चड्डी भी ले रहा है आपसे 50 रुपये की, तो वो भी लिखो। इससे आपके पास डेटा होगा, और डेटा इज़ द न्यू ऑयल, हमारे अंबानी साहब ने कहा था। और एक कहावत और है, बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा झूठ नहीं बोलता। ठीक है, सेकंड पॉइंट में बात करेंगे। मुझे पता है कि ये पॉइंट जो मैं बोलूँगा ना, तो कमेंट्स में बहुत गालियाँ पड़ने वाली है, बहुत गालियाँ। पर दोस्त, अगर आपको अपना बिजनेस बड़ा करना है तो ये चीज़ तो सीखनी पड़ेगी। वो ये है, अपनी सैलरी फिक्स करो। ठीक है, ये नहीं कि जो आया सब अपना, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, खुद को एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करोगे तो आपका बिजनेस इंडिपेंडेंटली ग्रो होता रहेगा। कभी भी मुनाफे में और सैलरी में कंफ्यूज मत हो। मान लीजिए आपने 10 लाख की सेल करी, उसमें आपका प्रॉफिट है 1 लाख रुपए का, तो वो 1 लाख प्रॉफिट आपका नहीं है, वो आपकी कंपनी का है, वो आपकी दुकान का है। आप उसमें से सैलरी ले रहे हो 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 आपके कपड़े खर्चे के हिसाब से। इससे क्या होगा, जो 75 बच रहा है ना आपका, वो आपके बिजनेस में लगेगा, जो उसको और आगे बढ़ने में मदद करेगा। मुझे पता है 99% लोगों के साथ ये दिक्कत आती है कि हमेशा कैश की कमी होती है, कैश क्रंच हमेशा सताता है। इस वीडियो के बाद आपके साथ वो दिक्कत भी नहीं आने वाली। दूसरा पॉइंट आता है, दुकानदार नहीं इन्वेस्टर बनो। ठीक है, इसमें क्या होता है, हर चीज़ के लिए मैं देखता हूँ दुकानदारों को, घर से लड़का आया, बोल रहा पापा आम ख़त्म हो गया, पापा तेल ख़त्म हो गया, पापा सब्जी लानी है। और पापा क्या करते हैं, हाँ बेटा ये ले 500 का नोट गल्ले से निकाल के। चड्डी लेनी है तो गल्ला, पार्टी करनी है तो गल्ला, सब्जी लेनी है तो गल्ला, दूध लेनी है तो गल्ला। तो भैया गल्ले से इतना चिपका नहीं आता, बताए ना, सैलरी लेनी है सैलरी लो। ठीक है, और उससे अपने खर्चे करो। दुकान का गल्ला वो दुकान का है, वो आपका पर्सनल गल्ला नहीं है। ठीक है, इसके बाद डेली सेल जो आपकी हो रही है उसे कैश और यूपीआई में हमेशा अंतर में रखो। इससे आपको पता रहेगा कि कितना रुपया आपका कैश आया और कितना रुपया आपका ऑनलाइन आया। बताया था ना आपको, डायरी पेन लेके नोट करना है। उससे अब क्या होगा कि मान लीजिए मोहन भाई साहब आए, उन्होंने आपसे 5,000 का शॉपिंग करी, और फिर रोहन भाई साहब आए, उन्होंने आपसे शॉपिंग करी 5,000 की, एक ने किया ऑनलाइन, एक ने किया कैश। तो उन दोनों की एंट्री अलग अलग होनी चाहिए। उससे ये होगा कि आपकी कैश की एंट्री सर चलेंगी, ऑनलाइन की एंट्री चलेगी। ऑनलाइन के हिसाब तो आपके पास होता ही है, मुझे पता है। सबसे शायद को पता कहाँ थी आप लोगों को, और कहाँ आने वाली है कैश में, कि यार कैश को हिसाब ही नहीं होता। माल तो बिक गया, कैश हाथ में आया पर हाथ में टिका ही नहीं, फुर हो गया। तो वो फुर होने से कौन बचाएगा? आपके सौरभ भैया। ठीक है, इसके बाद हर महीने आपका एक ब्लैक बॉक्स बनना चाहिए। ब्लैक बॉक्स मतलब होता है, ब्लैक बॉक्स को टर्म नहीं है, ये हम यूज़ करते हैं, सबको बता रहा हूँ। इमरजेंसी फंड। आपकी जो सेल हुई हो, जो भी सेल हुई हो,
एक उसका एक हिस्सा निकाल के उस डिब्बे में डाल दो। वो पैसा ना आपका है और ना कंपनी का है, वो उसको बोलेंगे हम इमरजेंसी फंड। आप चाहे कपड़े का बिजनेस कर रहे हो, ये आप जूतों का कर रहे हो, या आप किसी भी चीज़ का कर रहे हो, बिजनेस हमेशा साइक्लिक होता है, सीजनल होता है। आज चल रहा है, कल नहीं चलेगा। आज तेज़ी है, कल मंदा आएगा। जब मंदा आएगा ना, असली दुकानदार की परख उसी से होती है जो मंदे में खड़ा रहता है। वरना तेजी में तो ठीक है गधे घोड़े सब आते हैं, पर शेर वो होता है जो मंदे में टिकता है और अपनी पेमेंट्स कोलैप्स नहीं करता। समझ गए? क्योंकि मंदे में आपको रेंट भी देना है। कई दिन ऐसे होंगे आपके बोनी भी नहीं होगी, और जिस दिन बोनी नहीं होगी, मान लो आपके 10 दिन बोनी नहीं हुई, बहुत कम सेल हुई, किराया कहाँ से दोगे, बिजली बिल कहाँ से दोगे, सैलरीज कहाँ से दोगे, अपना खर्चा चलाओगे? तो उसके लिए हमेशा आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। कम से कम कोशिश करिए कि 2 महीने का इमरजेंसी फंड आपके पास हमेशा होना चाहिए। मीन्स में ये फंड नहीं आता कि आपको दारू पीनी है तो उसके लिए भी इमरजेंसी फंड निकालना। इमरजेंसी फंड मतलब इमरजेंसी के लिए ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। पहले तो मैं बोलता हूँ भैया कि उधार दिया मत करो। उधार का धंधा सबसे रद्दी बिजनेस होता है। ठीक है, कुछ बुद्धिजीवी नीचे कमेंट में गाली देंगे कि भैया कपड़े का काम चलता है उधार। मैं इतनी कंपनी हूँ, मेरा उधार नहीं जाता। आप तो छोटे दुकानदार हो, क्यों देते हो उधार? अपने माल पर दम रखो, सीधे परचेजिंग करो, सही रेट दो। कैसे उधार दोगे? नहीं दोगे। पर तब भी अगर आप उधार दे रहे हो तो एक डायरी या फिर ऐप आती है खाता बुक, उसको मेंटेन करो। उधार देना बहादुरी नहीं है, पैसा निकालना बहादुरी है। फॉलो अप करना उनसे, पेमेंट की ड्यू डेट क्या है, ये सब आपके पास लिखी होनी चाहिए। भले ही अलार्म लगा लो कि इस दिन इस बजे अलार्म बज जाएगा, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, आपको याद हो जाए कि मुझे उससे तकादा करना है। तकादा करना भैया बहुत ज़रूरी है, वरना उधार बांटते रहोगे, पैसा आपका मरता रहेगा और आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आता है टाइम वर्सेस पैसा। इसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपने आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने 2 तरह की जीन्स ली। आपने आपकी एक जीन्स जो है एक रेंज की, वो तो हर दिन 10-12 बिक रही है। ठीक है, और एक जीन्स है जो हफ्ते में 1-2 बिक रही है। तो भैया पैसा हमेशा उसमें लगाना है जो दिन की 10-12 बिक रही है। इसी को बोलते हैं टाइम वर्सेस पैसे का कॉन्सेप्ट। पैसा हमेशा उसमें लगाना है जहाँ का पैसा जल्दी घूमे। ये नहीं कि लटका पड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ भी माल आ रहा है, कुछ भी जा रहा है, कुछ पता ही नहीं है, तो भैया डेटा नहीं बनाओगे तो ऐसे ही होगा। बिजनेस को चलाओ सिस्टम से। इस एक टेक्निकल टर्म होती है बिजनेस के में, MBA में सिखाते हैं, SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो सब इसको फॉलो करती हैं। आप तक बात नहीं करते, अपना सीक्रेट क्यों रहता, और आपको समझा कौन रहा है? आपके सौरभ भैया। हर चीज़ आपको ही बताएंगे। ठीक है, उसके बाद कोशिश करो जितना हो सके ऐप्स का यूज़ करो। जैसे व्यापार ऐप हो गई, खाता बुक हो गई। खाता बुक मेरे आपसे कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पर इतनी बढ़िया ऐप है वो, तो उसमें आप सब कुछ ट्रैक कर सकते हो। अपने आप मैसेज आता है कस्टमर को कि भैया तुम्हारे दिन पूरे हो गए हैं, पेमेंट कब डालोगे, तो मेरे रिमाइंडर आता है। तो उधारी दे रहे हो तो खाता बुक ऐप का ज़रूर यूज़ करो। ठीक है, अगला पॉइंट आता है एक दिन रखो हिसाब के लिए। संडे रखें, मंडे रखें, ट्यूसडे रखें। और दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके यहाँ भीड़ लगी और आप सेल छोड़ के हिसाब जोड़ रहे हो। भैया सेल्स खुदा है। ठीक है, अगर सेल्स होगी ना तभी ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। ऐसा दिन रखो जिसमें आपकी दुकान की बिक्री कम होती है, लोग कम आते हैं, उस दिन हिसाब का दिन रखो। उसमें आप जो डायरी बनाई है या आपने जिसमें भी नोट किया है उसको मैच करो कि कहाँ से पैसा कितना आया, कितना गया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी मैंने सैलरी ली, कहाँ खर्च हुआ, और कहाँ मैं खर्चे आगे काट सकता हूँ, या कहाँ पे अगला खर्चा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद हर बिजनेस में ना सीजनल टाइम होता है। जैसे कपड़ों में ईद, होली, दिवाली, दशहरा, नवरात्र, ये सब सीजन ऐसे हैं जब आपके सेल एकदम पीक पर रहेगी। मई, जून, जुलाई, इसमें आपका काम डाउन रहेगा। तो हमेशा कभी भी ना जब आपकी सेल बहुत हो रही हो सीज़न में, तो फुदकना नहीं है कि भैया इस महीने तो मैंने 15 लाख की सेल कर दी, तो अब तो भैया माल रखूँगा 30 लाख का, अगले बार 30 लाख का माल बेचूँगा। ऐसे नहीं होता। सीजनल काम का सीजनल होता है, और सीजनल के पैसे को कभी भी घर पे लेके नहीं आया था। जो आप सीज़न में एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हो, जो आप सेल कर रहे हो, वो टाइम होता है आपको उस पैसे को निकाल के दोबारा बिजनेस में री इन्वेस्ट करने का। अगर आपने नहीं किया तो हमेशा कैश करंट से जूझते रहोगे। तो कैश करंट से जूझना नहीं है, सौरभ भैया के साथ जुड़े हो आप। ठीक है, आपको अपना बिजनेस यहाँ से यहाँ ले आना है। सिर्फ दुकानदार बन के रहना है नहीं, होलसेलर भी बनना है, मैन्युफैक्चरर भी बनना है। बड़े लोग नहीं तो आप शर्ट टी शर्ट अपने यहाँ पे बना सकते हो लोकली।
ठीक है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है ROI। ROI इज इक्वल टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप जो भी खर्चा कर रहे हैं, आप देखिए कि उसमें आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है। मान लीजिए कि आपने पूरे शहर में पंप बैठवा दिए, आपके 10,000 रुपये लगे, उससे आप ये देखिए कि आपकी सेल कितनी आई, उससे कस्टमर कितने आए। पता लगा आपने खर्चा किया 10,000 रुपये का और सेल नहीं आपकी 2,000 रुपये की भी, तो वो नुकसान है। अगर आप एक ट्यूबलाइट भी लगाए ना, तो इसका भी आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पता होनी चाहिए। समझ गए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट खासकर काम करती है मार्केटिंग की। वीडियो देखना मार्केटिंग की, नहीं देखी, लिंक देखो ऊपर आई बटन में सर्च करो, या फिर जगह देखो प्लेलिस्ट में कि मार्केटिंग कैसे करते हैं, कल ही डलिए वीडियो उसकी, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट बनता है कि दोस्त, मुनाफा बैंक में नहीं दिमाग में बनाओ। अगर दिमाग में मुनाफा बन गया ना, आपके दिमाग में मुनाफा बन गया, तो बैंक में मुनाफा अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। हमेशा इन्वेस्ट करो यहाँ पे, हमेशा बिजनेस चलाओ दिमाग से। ये नहीं कि सुबह उठे, मंजन किया, नहाए नहीं, आ गए, दुकान खोली, बैठे हैं मक्खी मारने। दोस्त ऐसा नहीं, फ्री टाइम मिल रहा है, सर्च करो, वीडियोस देखो, चीज़ें सीखो। बाकी आपके सौरभ भैया तो हैं आपको चीज़ें सिखाने के लिए। और उसके बाद अगर आप भी अपनी दुकान चलाते हो लेकिन बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा है, तो इस वीडियो के बाद आपका बैंक बैलेंस बढ़ना चालू हो जाएगा। आज से पैसा घुमाना नहीं है, आज से एक सिस्टम बनाना है जिससे पैसा अपने आप घूमेगा। और लखपति कौन बनेगा? आप। कौन बनेगा? आप। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। और अपने सौरभ भैया को इतनी मेहनत करें आपके लिए, कमेंट्स करो यार, अच्छी अच्छी बातें, कुछ तो अच्छा लिखो। इसी के साथ आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।